मीर साहब, अब तो परवेज इलाही साहब भी ताने दे रहे हैं इमरान खान साहब को कि मैंने तो बताया था कि ये होगा। एजाज शाह साहब भी कह रहे हैं, ज़ाहिर तरीके साहब की तरफ से जवाब आ रहा है। आपको लगता है कि वाकई मिसकैलकुलेशन होगी इमरान खान साहब से, या शॉर्ट टर्म नुकसान है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदे होगा उन्हें? देखिए ना, वो तो आइन को सामने रख के चल रहे थे। उनका ये ख्याल था कि हमने अगर असम्बली तहलील करनी है तो ये आइन में लिखा हुआ है और आइन के मुताबिक 60 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा। तो उनको तो नहीं पता था कि जो हुकूमत है वो आगे से कुछ बाकी लोगों के साथ मिल के तो इसको लंबा खींचेंगे और आइन से बाहर जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ ने जो कुछ भी किया वो आइन को सामने रख के किया, और अब आने से आगे जो कुछ भी होने वाला है वो गैर आइनी तरीके से होगा। तो अब आप खुद ही फैसला कर लें कि अगर आप और मैं होते इमरान खान साहब की जगह पे, तो हमने भी यही सोचना था कि ठीक है, मैं असम्बली डिज़ोल्व करूँगा तो 60 दिन 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब तो ये मामला कहीं आगे ले जा रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की मिस कैलकुलेशन होगी। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान में जो भी होगा आइन के मुताबिक होगा, लेकिन अब जो भी हो रहा है वो आइन के मुताबिक तो नहीं हो रहा। मतलब यानी कि जो इत्तलात आ रही हैं कि हुकूमत मुशावरत कर रही है कि किस तरीके से डिले कराए जा सकते हैं, मरदमशुमारी को बुनियाद बनाकर कराए जा सकते हैं, मगर इसकी अदालत से कैसे इजाज़त मिल पाएगी हुकूमत को? मुझे नहीं पता कि अदालत से अप्रूवल मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हुकूमत के वज़रा जो हैं वो बिल्कुल सरेआम और खुलेआम ये कह रहे हैं। पहले कुछ दिन पहले तक तो वो प्राइवेटली कहते थे और बंद कमरों में बात करते थे, अब तो वो खुलेआम कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है ये 3 महीने में नहीं हो सकता, और अब इलेक्शन जो है वो अक्टूबर ही में होगा, कौमी असम्बली का भी और सूबाई असम्बलियों का भी। और कुछ ये भी कह रहे हैं कि फिर अक्टूबर में जो है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि 6 महीने आगे ले जाएं। तो मुझे तो आईने पाकिस्तान में कोई ऐसी गुंजाइश नज़र नहीं आती। तो मुझे नहीं पता कि कोई अदालत जो है वो इसको एंडोर्स करेगी या नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर इस सूरत में तहरीक इंसाफ कह रही है सीनियर रहनुमाओं भी के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करने का प्लान है, हुकूमत डिनाई कर रही है। आपके ख्याल में ऐसा वाकई कुछ होने जा रहा है, गिरफ्तारियों का सिलसिला? ये पता यही लग रहा है, तहरीक इंसाफ के बहुत से जो सीनियर रहनुमा हैं वो यही बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का मंसूबा है और उनको नाअहल भी करार दे दिया जाएगा। लेकिन शाहजेब साहब आप खुद ही सोचें ना कि इस वक्त जो हालात हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे पहुंची हुई है, और हमने अनफॉर्चुनेटली इकॉनमी को एक पॉलिटिकल इशू बना दिया, हालांकि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। और इस वक्त इकॉनमी पे सबको एक दूसरे को बैठ के बात करने की ज़रूरत है, लेकिन ये तो एक दूसरे पे तबाही की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी एक टेस्टर था, और उनका ख्याल था कि अगर इस पर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो फिर हम मज़ीद लोगों को गिरफ्तार करेंगे। तो अब हो सकता है ये इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार करें, चलें कर लें इमरान खान साहब को गिरफ्तार। लेकिन क्या इससे इकॉनमी बेहतर हो जाएगी? तो असल मसला इस वक्त पाकिस्तान का जो है वो इकॉनमी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख्याल में सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। तो इस वक्त वो जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसकी आईने पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर वो गैर आईनी रास्ते पे चलेंगे तो अल्टीमेटली इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर इस रास्ते पर चलते हैं या फिर गिरफ्तारियां होती हैं तो कोई काउंटर हिकमत अमली है इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास? अगर असम्बलियां तहलील कर दी हैं कि फिर क्या करेंगे? देखिए ना, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने जो हिकमत अमली बनाई थी वो उन्होंने आइन को सामने रख के बनाई थी, और परवेज इलाही साहब ने भी उनका साथ इसीलिए दिया था कि उनके सामने आइन पाकिस्तान था। 60 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन उसमें इलेक्शन होना था। तो अब अगर हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भाग रही है, जैसे कि चूहा बिल्ली को देख के भागता है, अगर हुकूमत ऐसे भाग रही है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत एक गैर आइनी रास्ते पे चल रही है। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि अगर एक तरफ इमरान खान की मिस कैलकुलेशन है तो दूसरी तरफ हुकूमत की मैनिपुलेशन है, वो आईने पाकिस्तान को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो इसका खुमियाजा जो है वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं भुगतेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और वो तमाम लोग जो इस वक्त इमरान खान साहब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बना के उनको गिरफ्तार करके वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के सब मसले हल कर देंगे। आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद ये सारे के सारे लोग जो हैं ये पूरी कौम की गालियां खा रहे होंगे। मतलब और जो खान साहब की बुनियादी हिकमत अमली थी कि मैं असम्बलियाँ तहलील करूंगा, फिर कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए हुए हैं तो ये हुकूमत मजबूर हो जाएगी। अभी भी कहते हैं कि 1-2 हफ्ते की मेहमान है हुकूमत, अप्रैल में इलेक्शन हो जाएगा। मगर क्या हुकूमत को कहीं ना कहीं यकीन है, क्योंकि उल्टा उन्होंने खान साहब का ब्लफ कॉल किया, कौमी असम्बली के इस्तीफे कबूल कर लिए, आज करेंसी गिरा दी, IMF 31 जनवरी को आ रहा है, मुश्किल फैसले होंगे, तो कहीं ना कहीं हुकूमत को एतमाद है या कहीं ना कहीं से यकीन है कि अब हुकूमत है यहाँ?
देखिए, आपके सामने ये सारी चीज़ें कि आज जो पाकिस्तान का रुपया है वो अपनी तारीख की बदतरीन सूरत हाल से दो चार है, और आने वाले दिनों में आप सोचें ना कि इसके असरात जो हैं वो पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी पे, पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी पे मरतब होंगे। आलमी अखबारात क्या लिख रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, और लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। तो इस सूरत हाल में ये हुकूमत जो है इसको पता है कि अगर हमने इलेक्शन करवाए तो हम मारे जाएंगे, हमें कोई वोट नहीं देगा। बाय डिफ़ॉल्ट इमरान खान साहब जो है उनको फ़ायदा होगा। इमरान खान साहब के दौर में भी इकॉनमी की कोई अच्छी सूरत हाल नहीं थी, उनकी सियासी हिकमत अमली भी कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन अब क्या करें हम कि उनका मुकाबला जो है वो शहबाज शरीफ साहब से और इसहाक डार साहब से है। तो इसहाक डार साहब ने जो किया है पिछले 2-3 महीने के दौरान, तो अब और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या अक्टूबर तक इसहाक डार साहब इस इकॉनमी को बेहतर कर लेंगे? तो मैं समझता हूं कि इस हुकूमत की कमज़ोरियां और इस हुकूमत की नाअहली जो है वो इमरान खान साहब की ताकत बन गई है। और इमरान खान साहब के बारे में आप जो मर्जी करें, मैं भी उन पर बहुत तनकीद करता रहा हूं, लेकिन इस वक्त इनका मसला सिर्फ यह है कि किसी तरीके से इलेक्शन ना हो, हम इलेक्शन से किसी तरीके से जान छुड़ाएं, डिले करते जाएं, और जितना ये इलेक्शन से डिले करेंगे इनको उतना नुकसान होगा और पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। अगर प्लान इनका डिले का है तो फिर मरियम नवाज साहिबा ही वापस आएंगी? नवाज शरीफ साहब तो नहीं आएंगे, वो तो इलेक्शन से पहले ही आने का इरादा रखते हैं। मैं तो चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब अब पाकिस्तान वापस आएँ और वो निकलें ज़रा पंजाब की सड़कों पे, और फिर देखें उनके साथ क्या होता है। यानी इस पूरी सूरत हाल में सियासी तौर पर कोई अच्छा टाइम नहीं है आइंदा पीडीएम के लिए, और ख़ास तौर पर नून लीग के लिए। महंगाई बहुत आएगी और ज़ाहिर मईशत की भी बहुत अच्छे हालात नहीं होंगे IMF प्रोग्राम में। देखिए, आप शाहजेब साहब, यकीनन आपका पब्लिक के साथ रब्ता रहता है, तो मैं तो जब भी किसी मार्केट में जाता हूँ, आम लोगों से मिलता हूँ, ख्वाह वो इमरान खान के हामी हों या उसके मुखालिफ हों, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो एक मुहावरा है कि बाँ बाँ हो गई है। तो इस हुकूमत ने लोगों की बाँ बाँ करवा दी है। तो अब नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, और आके ज़रा अपनी कानों से सुने कि उनके वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने पाकिस्तानी कौम की बाँ बाँ करवा दी है।